हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर। ओके, तो इसमें जो है अ जोडी इज़ फाउंड। तो इसमें जो पार्ट 1 और 2 बुक में है वो मैं करा चुकी हूँ। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो पार्ट 1 बनकर गया है चैनल पर। तो ये हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, लेकिन ये बुक में पार्ट 3 है। ठीक है, उसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब पार्ट 3 शुरू होता है इसका। कि चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward। वो जो था ना, जोडी फाउंड को ढूंढने गया था वहाँ पे जंगल में। तो उसने चलकर इधर देखा, है ना, जगह जगह मूवमेंट किया डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। और क्या करा उसने, अचानक से वो बिल्कुल फाउंड के सामने ही आकर खड़ा हो गया, जिससे कि वो पीछे की साइड वापस ना जा पाए। द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फाउंड ने जो था अपना जो फेस था वो ऊपर उठाया। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It turned its head, उसने अपना जो सर था दोबारा मोड़ लिया, with a wide, और उसे एक बार फिर से देखा, wondering motion मतलब बहुत आश्चर्यचकित मोशन में, and shook him through with the stare of its liquid eyes, और जो अपनी उसकी जो लिक्विड आइज थी उनसे वो जो था उसको स्टेयर कर रहा था। स्टेयर मीन्स उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, स्टेयर घूर रहा था उसको, उस तरीके से उसको देख रहा था। इट वॉज क्विवरिंग, वो हिल रहा था। क्विवरिंग का मतलब हो गया शेकिंग करना, तो वो हिल भी रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने क्या करा था, वहाँ से ना दौड़ने का प्रयास किया, वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं की। उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया कि वो वहाँ से भाग जाए। मतलब सिंपली यह है कि जैसे फाउंड उसको दिखा ना जंगल में, तो उसने उसको देखा तो एकदम से उसके सामने जा खड़ा हो गया। तो वो अपना काम कर रहा था, उसने उसे घूरती नज़रों से उसे देखा। उसकी लिक्विड आइज थी, बहुत सुंदर आइज थी उसकी। तो उसने उसे देखा और ना उसने वहाँ से दौड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि चलो आने दो, आया है, तो उसने वहाँ से भागा नहीं वो, है ना। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी जो था इस देख कर विश्वास नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है, मतलब ये भाग क्यों नहीं रहा है। ही विस्पर्ड इट्स मी, फिर उसने धीरे से बोला जोडी ने, इट्स मी, कि ये मैं हूँ। द फाउंड लिफ्टेड इट्स नोज, उसने फाउंड की जो नोज थी ऊपर को उठाई। स्कैंटिंग हिम, उसको देखने लगा। ही रिच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट वन ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने जो है अपना एक हाथ उसकी सॉफ्ट नेक पर रख दिया। द टच मेड हिम डिलीशियस, उसको ये जो टच था उसे अच्छा लगा, उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट टच था ये। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, ठीक है। वो अपने चारों पैरों से उसके पास बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल ही क्लोज आकर बैठ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने उसकी जो बॉडी थी फाउंड की, उसने उसकी बॉडी को चारों तरफ से अपने हाथों से पकड़ लिया। अ लाइट कन्वर्जन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिल, उन दोनों के बीच में एक लाइट जो कन्वर्जन एक दूसरे के साथ पास हुआ, बट इट डिड नॉट स्टिल, लेकिन ये ज़्यादा स्टिल नहीं था, ये ज़्यादा देर नहीं रह सका। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स as gently as though the fawn were a china deer and he might break it, ठीक है। वो जैसे उसके पास गया, उसने उसके कस के पकड़ लिया उसने, तो उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चाइना डियर जो होता है मतलब क्ले का डियर है, कि मैं से अगर ज़्यादा छूँगा तो ये बेचारा कहीं टूट ना जाए, उसको ऐसा महसूस हुआ। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास, ठीक है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, ये जो थी बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी थी। उसकी जो स्किन थी ना सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा हेयर्स उसके सॉफ्ट थे। उसकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा स्लीक एंड क्लीन थी, मतलब स्मूथ और शाइनी थी। एंड अ स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर से जो है घास की जो है स्मेल सी, फ्रेग्रेंस सी आ रही थी, अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, उसने क्या करा, स्लोली धीरे से उसने उसे हिरन को उठाया, फाउंड को उठाया। एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, और उसे धीरे से उसने ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, उसने धीरे से उसको ग्राउंड से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो फिर बाद में उसको धीरे से ग्राउंड पर रख दिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसके जो लेग्स थे ना, टांगे, वो बड़ी बड़ी थी, तो वो ज़मीन पर उसने रख दी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फाउंड एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, उसने उसकी जो टांगे थी उसने उसको गोदी में लिया, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, है ना, वो बिल्कुल ऊंची ऊंची हो रही थी। एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से ही निकल कर बाहर की साइड निकल रही हैं। ही वॉज एफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर,
ही वॉज एफ्रेड, वो डर रहा था कि दैट इट माइट किक, कि कहीं मुझे किक ना मार दे, एंड ब्लीड एट साइड, और अगर वो कहीं वो अगर मेरे साथ जाए तो उस साइड से ना गुजरे जहाँ पर उसकी माता की स्मेल आ रही थी, मतलब वहाँ पर उसका जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो कहीं उसकी स्मेल ना जाए, उसको पहचान ले। ही स्काइटेड द क्लियरिंग एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट। ही स्टाइट द क्लियरिंग, वो क्या करा, उसने रास्ते को साफ करते हुए निकला चला जा रहा था वहाँ से। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, उसको लेना उसके लिए एक बोझ था बिल्कुल, मतलब वो बहुत हैवी था ना, तो उसको उससे सही से लिया नहीं जा पा रहा था, उसको बहुत कठिनाई हो रही थी इस काम में। द फाउंड्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम। जो फाउंड्स की जो लेग्स थी वो ना लगातार झाड़ियों में फंसे चली जा रही थी क्योंकि वो लंबी थी, और एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन, वो उसको बिल्कुल फ्रीडम के साथ नहीं ले जा पा रहा था। ये ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने जो है उसकी जो शील्ड थी ना, उसका फेस जो था उसको जो प्रिकलिंग वाइन्स से बचाने की बहुत कोशिश की। इट्स हेड बॉबर्ड विद हिज स्ट्राइड, हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एकम्पटेंस ऑफ हिम। इट्स हेड बॉबर्ड, उसका जो सिर था वो हिल रहा था। विद हिज स्ट्राइड इज हार्ट थम्प्ड, उसका जो हार्ट था ना, थम्प मीन्स धड़कना, उसका जो हार्ट था बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, मतलब उसे ये लग रहा था कि मुझे तो उसे बहुत खुशी हो रही थी, मार्वल मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब ये उसे मिल गया है, ये उसका ही हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He reached the trail, वो जल्दी से ही ट्रेल पर पहुंच गया। walked as fast, और बहुत तेज़ी से चलने लगा। as he could until he came to the intersection with the road, जब तक कि घर के पास की जो रोड का जो है इंटरसेक्शन नहीं आ गया, तब तक वो चलता ही रहा। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. He stopped to the rest, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुका, और उसने जो फाउन को उसकी टांगों पर जो है थोड़ी देर के लिए नीचे ही रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, ठीक है। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम, वो बिल्कुल जो है उसकी टांगें जो थी वो बड़ी बड़ी सी हो रही थी। इट, और जो उसको देख रहा था, एंड ब्लीट, और वो ब्लीटेड हो रहा था। ही सेड एनचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गॉट माई ब्रीथ, कि उसने कहा, उसने मतलब समझ कर कहा, अपने आप से बोला कि आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, जब तक मैं तुम्हें घर पर ले जाऊंगा तभी मुझे सांस आएगी अब। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फाउंड वुड फॉलो ऑफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, उसे याद था कि उसके पिता ने बताया था कि जो ये फाउंड होते हैं ना, कि अगर उनको एक बार जैसे कोई चीज़ बता दी जाए तो उस तरीके से ही वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे उसने उसको उतार दिया था, फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फाउंड स्टार्टेड आफ्टर ही, अब फाउंड ने भी उसके पीछे जो है आना शुरू किया। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन, उसने वापस उसको देखा, टू इट एंड स्ट्रोक, और वो रुक गया था और वो वॉकड अवे, उसने फिर दोबारा उसको उठा लिया, मतलब वो दोबारा इस तरीके से चलने लगा। बैक में देखा उसने मुड़ के। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पाइटसली, इट, उसने थोड़े ही कदम बढ़े थे, फिर वो रुक गया था, है ना, एंड क्राइड पाइटसली, इट वॉज विलिंग टू फॉलोड हिम, उसकी इच्छा थी कि वो उसे फॉलो करे। इट बिलोंग टू हिम, उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, इट बिलोंग टू, अब ये मुझसे बिलोंग करता है। इट वॉज हिज ओन, ये अब मेरा था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, लाइट हेडेड का मतलब हो गया कि वो मतलब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, उसका जो माइंड था बिल्कुल लाइट हेडेड हो गया था, मतलब वो दिमाग जो था उसका बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था खुशी से। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विद इट, उसने दोबारा उसको उठा लिया, उसके साथ दोबारा चलने लगा। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, वो कभी उसे बुलाता और कभी चलता, कभी नीचे रखता, कभी उसको गोदी में लेता, इस तरीके से वो चलने लगा। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, उसने दोबारा क्या करता, उसको फिर दोबारा उठा लिया, एंड इन फ्रंट ऑफ हिज ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने दोनों हाथों के बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में, बाहों के बीच में उसने ले लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे उसको मतलब उसको वॉक कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, मतलब उसे अच्छा खुशी हो रही थी इस तरीके से, तो उसे कोई परेशानी इस चीज़ की नहीं हो रही थी। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, उसके जो हाथ थे दोबारा फिर वो उसके हाथों में दोबारा दर्द होने लगा, एंड उसको दोबारा फिर उसको मतलब फोर्स लगने लगा, उसे वजन लगने लगा कि दोबारा ये बहुत हैवी हो रहा है। वैन ही वॉकड ऑन, जब वो चलता, द फाउंड फॉलोड हिम एट वंस, तो फाउंड ने दोबारा उसको फॉलोड करना शुरू किया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन,
थोड़ी दूर पर ही वो गया, थोड़ी दूर ही वो चला, फिर उसने दोबारा से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, उस घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, उसने सोचा कि घर की दूरी कोई ज़्यादा थोड़ी ना है, मैं तो इसके लिए पूरे दिन और रात चल सकता हूँ। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, ठीक है, इसको ले जा सकता हूँ और इसको वॉच कर सकता हूँ। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वो पसीने से बिल्कुल गीला हो रहा था। स्वेट मीन्स पसीना, वो पसीने से बिल्कुल गीला हो रहा था, लेकिन एक लाइट ब्रीज जो थी, ठीक है, जून की मॉर्निंग में एक लाइट ब्रीज उसके अंदर चल रही थी, जिससे कि वो कूल हो रहा था, यानी कि खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ रही थी, इससे लिए उसे ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन जबकि जून की गर्मी थी और उसको पसीना भी बहुत आ रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आकाश बिल्कुल ऐसा क्लियर हो चुका था उसके लिए जैसे कि आकाश बिल्कुल इतना साफ़ हो चुका था उसके लिए जैसे कि स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे कि चाइना का ब्लू कप में किसी ने स्प्रिंग वाटर डाल दिया हो, मतलब बिल्कुल धुला धुला लग रहा था सारा माहौल। ही केम टू द क्लियरिंग, ही इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट सीन, बिल्कुल क्लियर हो चुका था सारा माहौल, सारा एटमॉस्फेयर, उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ हरा भरा उसे नज़र आ रहा था, जैसे कि बरसात के बाद एक सुंदर सी सुबह होती है, फ्रेशनेस हर जगह नज़र आती है, हरियाली हर जगह नज़र आती है, तो ऐसा ही उसको महसूस हो रहा था क्योंकि वो खुश बहुत था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. उसने दोबारा उसको उठाया, फिर दोबारा उसको रख दिया, फिर तो थोड़ी दूर चला, फिर उठा लिया, फिर चला, फिर फाइनली उसने सोचा कि वो उसको मैनेज कर लेगा। देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद उसके पास एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम, ही वुड वॉक इन टू द हाउस, उसने वो उसको जो है घर में ले गया इन टू द पेनीज बेडरूम विद द फाउन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ओके। फिर वो पैनी की बेडरूम में गया विद द फाउन, उसने सोचा कि जब मैं फाउन उसके मतलब पापा के अपने बेडरूम में जाऊंगा इसको लेकर, फाउन को लेकर, बट एट द स्टेप्स द फाउन वॉक एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, लेकिन क्या था, जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, वो सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपने पापा के रूम में लेकर जाऊंगा तो मेरे पिताजी देख कर उसको बहुत खुश होंगे, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा फाउन, तो वो वहाँ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने उसको गोदी में उठा लिया और फिर अपने पिता के पास ले गया। पेनी लिव विथ क्लोज्ड आइज, पेनी जो थे वो आंखें बंद करके लेटे थे। जॉडी कॉल्ड, पा लोग, जॉडी ने बोला कि पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी जो था उसके उनके बिल्कुल पास ही खड़ा था। द फाउन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने कस के जो है फाउन को पकड़ रखा था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फाउन्स, उन्हें ऐसा लग रहा था, इट सीम टू पेनी, बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फाउन, की लड़के की आंखों में इतनी ही चमक है जितनी की फाउन की आइज में थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, उन्होंने कहा कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ, मतलब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसको तुम लाए हो, यू फाउंड हिम, तुमने इसको ढूंढ लिया है। जोडी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद जोडी जो था वो किचन में गया। द फाउन बॉवेल्ड आफ्टर हिम, फाउन जो था वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, ठीक है, क्या था मॉर्निंग में, क्या था, दूध का एक बर्तन जो था, दूध का एक बर्तन किचन में सेफली रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन, इसके ऊपर जो थी क्रीम थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने उस क्रीम को जग में कर दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड, और जो दूध था उसको एक स्मॉल गार्ड में कर दिया, बर्तन में कर लिया, छोटे बर्तन में। ही हेल्ड इट आउट टू द फाउन, उसने उसको वो दूध दे दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसने क्या करा, अचानक से उसको देखा और उसने दूध को सूंघा। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने सेफ्टी से उसको पी लिया जिससे कि वो फ्लोर पर ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गट, और उसने इतना टेस्टी उसको लगा, इतने हिसाब से उसने उसको पिया जिससे कि वो फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं गिरा, और जबकि अब बर्तन में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था। ओके, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, वो अपनी जो उंगलियां थी मिल्क उसके दूध में डालता है। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ, और उसके जो गीला मुंह था, उसका सॉफ्ट गीला मुंह था, उसको पोंछ दिया उसने। इट सक्ड ग्रीडीली व्हेन ही विथड्रू देम, इट ब्रीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, ठीक है, वो जल्दी जल्दी सारा दूध पी गया था क्योंकि वैन द विड्यूड, जब वो उसको निकालता, इट ब्रीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और जल्दी जल्दी सारा वो पी गया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फाउंड सक्ड, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, द फाउंड ब्लू, मतलब यही बताया गया है इसमें कि जैसे वो उसमें फिंगर डालता, उसको देखता कि दूध ठीक है तो वो पी जाता, सारा सक करके जल्दी जल्दी वो पी गया।
है ना। द फाउन ब्लू sucked and snorted, it stamped its small hoofs impatiently। ठीक है, वो बिल्कुल जैसे वो दूध पी रहा था ना, तो बिल्कुल वो ऐसे ही खड़ा था। उसके छोटे छोटे जो हूफ्स थे, हूफ्स कहते हैं जैसे कि पैरों में आपने देखा होगा कि इनके जो पंजे होते हैं, तो उसके बीच में ना छोटे छोटे डिवीजन से बने हुए होते हैं, निशान टाइप के, तो वो हुप्स होते हैं। तो वो अपने हुप्स को लगातार फ्लोर पर मारे जा रहा था, खुशी के मारे कि उसको दूध मिल रहा है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फाउंड वॉज कंटेंट। और जैसे ही वो जो है दूध का लेवल देखता अपनी फिंगर से, कितना दूध अभी और बचा है, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ता और अपने हुफ्स को लगातार ज़मीन पर मारता। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, इट वॉज एक्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। ठीक है, इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, जब वो अपनी जो टंग था ना फाउंड, उसके हाथों पर लगा रहा था, लगातार उसके हाथों को चाट रहा था, तो उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हो। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो लगातार चारों ओर हिले जा रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द स्विरल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विरल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो लास्ट का दूध जो बचा था, फाउन उसको बिल्कुल ही बर्तन में से गायब कर गया। मतलब बिल्कुल ही उसको टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से उसको पी गया। ठीक है, तो लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।